तो आज की क्लास में मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा और मैं कोई ज़्यादा समझाने की कोशिश नहीं करूंगा इसमें मैं सिर्फ एक आपको ओवरव्यू दूंगा कि क्वेश्चन पेपर में से कितना जो होता है वो रिपीट हो सकता है बार के बार। देखो ये लॉ का एक क्वेश्चन पेपर है, इसमें हम क्वेश्चन देखेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन, व्हाट आर द मॉडर्न सोर्स ऑफ हिंदू लॉ एंड हु कैन बी अ कर्ता ऑफ हिंदू जॉइंट फैमिली। अब हम इसको आगे लेके चलते हैं। अब ये देखिए, व्हाट आर द एसेंशियल कंडीशन ऑफ अ वैलिड हिंदू मैरिज। ये हिंदू मैरिज एक्ट के बारे में पूछेगा इसमें से, ठीक है। फिर दूसरा भी आपका हिंदू मैरिज एक्ट के बारे में पूछेगा। ये जो क्वेश्चन पेपर है वो लॉ का है और एमडीयू यूनिवर्सिटी का है जो रोहतक में है। तो मैंने इसको उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ और मेरी इसमें इंटेंशन ये है आपको क्वेश्चन पेपर दिखाने की, ताकि आपको पिछले साल के क्वेश्चन पेपर पता हो, आप उसको सॉल्व करके उसको पढ़ के आप अपने नेक्स्ट ईयर के एग्जाम पास कर सकें या उसको समझ सकें। और ये जो है ये 2024 का है, यानी कि सारे लेटेस्ट है मेरे पास। लेटेस्ट से मेरे कहने का मतलब है कि जो प्रीवियस ईयर वाले होते हैं, बिल्कुल लेटेस्ट नहीं कि जो अभी आने वाले एग्जाम में। ये तुम्हारा हिंदू सक्सेशन एक्ट का है। फिर व्हाट आर द एसेंशियल वैलिड एडॉप्शन अंडर द हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। फिर ये है ब्रीफ में। ये तो शॉर्ट वाले होते हैं, जब आप लॉन्ग क्वेश्चन अच्छे से कर लेते हैं ना तो शॉर्ट वाले तो आपको दिक्कत नहीं आती। और ये 2023 का है। अब ये देखिए, हाउ डज द दयाभागा स्कूल ऑफ हिंदू लॉ डिफर फ्रॉम मिताक्षरा एंड व्हाट आर द लीगल राइट्स एंड लायबिलिटी ऑफ। देखो कर्ता वाला फिर से आ गया। तो कुछ कुछ क्वेश्चन हमें जब सिलेबस समझ में आए ना तो हमें क्वेश्चन पेपर उठा लेना चाहिए कि हमें उसमें से कुछ ना कुछ तो आएगा। जैसे ये रहा, देखिए व्हाट आर दी एसेंशियल, ये 2023 वाला है। और 2024 में भी आया था कि वैलिड कंडीशन क्या होती है हिंदू मैरिज के लिए। इसमें है इसेंशियल रिक्वायरमेंट। देखिए सवाल थोड़ा घुमा के फेरा है पर बात वही है। व्हाट इज द लीगल पोजीशन ऑफ हिंदू फीमेल इन टर्म ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी। फिर हम थोड़ा नीचे जाते हैं, फिर नीचे थोड़ा सा डिफरेंस है। शॉर्ट वाले को हम छोड़ देते हैं अभी आगे हम 2022 पे। अब 2022 में ये देखिए, डिस्कस द वेरियस सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ, डिफाइन द कर्ता ऑफ जॉइंट फैमिली, एक्सप्लेन द लाइबिलिटीज एंड पावर ऑफ कर्ता। देखा ये वही वाले हैं जो 2024 में आए, ये 2022 में भी आए। एक्सप्लेन द इसेंशियल कंडीशन ऑफ अ वैलिड हिंदू मैरिज, ये फिर वही क्वेश्चन आ गया। एनालाइज द मेन प्रोविजन ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट, डिफाइन पार्टीशन, डिस्कस द वेरियस मोड्स एंड इफेक्ट ऑफ पार्टीशन। अब ये रहा आपका, एक्सप्लेन द नेचुरल गार्डियन एंड देयर पावर्स अंडर द हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट 1956। अब हम आते हैं 2021 वाले पे। अब देखिए इसमें भी मॉडर्न सोर्स आ गया ना, वही रिपीटेड क्वेश्चन। डिस्कस द पोजीशन लाइबिलिटी पावर ऑफ कर्ता, देखा फिर से आ गया ना कर्ता वाला। ये 2022 का है। ये एक्चुअली में ये दोनों वो हैं जो कई बार कंपार्टमेंट आ जाती है बच्चों को, उसके लिए डाइवोर्स एंड जुडिशियल सेपरेशन, वॉइडेबल मैरिज और वॉइड। अब ये देखो, एसेंशियल कंडीशन फॉर अ वैलिड हिंदू मैरिज। अब इसमें देखो, डिस्कस द मेन फीचर्स ऑफ मिताक्षरा जॉइंट फैमिली, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ कस्टम एंड लेजिस्लेशन। ये जो है ना ये सोर्स ही है। अब ये देखो सोर्सेस ऑफ, ये सोर्सेस के ही पार्ट होते हैं कस्टम और लेजिस्लेशन वाले, पर ये मॉडर्न सोर्स के पार्ट होते हैं। अब हमारा जो है ये देखिए, व्हाट आर द ग्राउंड वॉइडेबल मैरिज अंडर। बात वही है, थोड़ी घुमा फिरा के पूछी गई है। सब्जेक्ट मैटर ऑफ पार्टीशन और डिफाइन मेंटेनेंस। तो आपने देखा कि एग्जामिनर, अब ये देखो ये 2021 का है। ये डिस्कस द मेन फीचर ऑफ मिताक्षरा जॉइंट फैमिली कस्टम। ये आपको लग रहा होगा ये क्वेश्चन पेपर अलग है, पर ये अलग नहीं है। ये हाँ सॉरी, ये 2022 का है। हाँ हाँ हाँ, ये थोड़ा सा रिपीट हो गया था, आई एम सॉरी। वो मैंने आपको वापस वही से दिखा दिया। हाँ तो इतना था इसके अंदर सारा का सारा। अब आप देख सकते हैं कि इसमें रिपीटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं। हम अगर उसको रिपीटेड पे गौर करें तो हम उससे एग्ज़ाम पास कर सकते हैं कोई भी, अगर हमें सिलेबस समझ में नहीं आ रहा तो अगर हमें सिलेबस समझ में आ गया तो हमें सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना चाहिए। पर लॉ में क्या होता है कि लॉ में आप बुक पढ़िए, रीडिंग की हैबिट डालिए, आपको प्रैक्टिस करनी होगी, केस लॉ समझने होंगे, उसके बाद आप क्वेश्चन पेपर पे जंप करो। पर आपके पास कम समय है, आपको एग्जाम सीधा एग्जाम ही पास करना है, नॉलेज का आपको कुछ नहीं लेना देना, आपको सिर्फ एग्जाम पास करना है। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर इनफ होते हैं कोई भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। थैंक यू। अगर आपको कोई और क्वेश्चन पेपर चाहिए हो तो मेरे को बताना, मैं आपको बता दूंगा।